रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। हमारे साथ दारे अरकम स्कूल के बच्चे इजहार कैंपस के मौजूद हैं, जहां चकियां से तशरीफ लाए हैं। उनको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज यकीनन तलावत कुरान मजीद से किया जाता है। तो हम ज़ुरैन अब्बास को दावत देंगे कि वो तलावत कुरान मजीद करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि क़ुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिता'i वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जू'इन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जी ख़वातीन हज़रात, ये सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ बच्चों की हम आप तक तकारीर भी पहुँचाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ हैं लाइबा उमर, इनसे सुनते हैं इंग्लिश स्पीच। जी बेटा। Assalamu alaikum. Today, as we gather to celebrate the 14th of August, our hearts are filled with pride, gratitude, and reflection. 14th of August is not just a date on the calendar; it's a reminder of sacrifices and unwavering support that gave birth to our beloved homeland Pakistan. 78 years ago, in 1947, our forefathers, under the visionary leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, turned a dream into reality, where we could live with dignity and where our culture and values could flourish without fear. Let us not forget, our independence was not gifted. It was earned through immense sacrifices. Families were torn apart, blood was shed, and millions endured hardship so that we could breathe the air of freedom. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. We are the inheritor of precious trust. Pakistan's journey has faced economic trials, struggles, political struggles, and social hurdles. Today, we see a Pakistan full of potential, rich in natural resources, blessed with the talented youth, and guided by the wisdom of their elders. The question we must ask, are we living up to the vision of our founders? True independence is not merely the absence of foreign rules. It is the presence of justice, equality, and education, and prosperity for all. May Allah guide us to fulfill this vision and protect Pakistan always. पाकिस्तान जिंदाबाद। सिलसिला गुफ्तगू जारी और खास तौर पर मुख्तलिफ बच्चे आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अंदाज में अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, महक, अपने अंदाज में वतन से इजहार करेंगे। जी महक। सदाकत का परचम उठा कर चलो, सदाकत का परचम उठा कर चलो, चिरागे मोहब्बत जला कर चलो, दिफाए वतन के लिए दोस्तों दिलों जहां की बाजी लगा कर चलो। सदर-ए वकार और अरबाब महफिल और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है हमारा परचम। जनाब सर, परचम या झंडे की बज़ाहिर तारीफ एक ऐसे रंगीन कपड़े या टुकड़े की है जिस पर खास नक्शा या खाका बना हुआ हो और उसे बतौर इलामत किसी इमारत पर लगाया जाए। लेकिन जनाबे वाला, परचम की असल तारीफ मुल्क, खित्ते या कौम की इस तरह से तर्जमानी है जो उनकी तारीख, सकाफत और वहाँ बसने वाली कौमों का गमाज है। जनाब सर, हमारा परचम हमारी इज्जत और गैरत का निशान है। हमारा परचम हमारी पहचान है। हमारा परचम हमारी जान है। हमारे परचम की तरफ दुश्मन की जब जब नजर पड़ी और उसने जब जब हमारे परचम को सरनिगू करने की कोशिश की तो हमने खून की नदियां बहाकर इसकी हिफाजत की। पासपा है शरीयत के आइन का, पासपा है शरीयत के आइन का, तेरा परचम अलम मेरे दीन का। जनाब सद,
आपको बताते चलूं कि हमारे परचम का डिजाइन अमीरुद्दीन की दवाई ने बाबाए कौम पानी पाकिस्तान हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह की हिदायत पर मुरतब किया था। जनाबे वाला हमारा परचम इसका गहरा सब्ज रंग मुसलमानों और सफेद गैर मुस्लिमों की अक्कासी करता है। हमारा परचम चांद इल्म और रोशनी की अलामत है और सितारा जिसके 5 कोने इस्लाम के 5 अरकान कलमा नमाज रोजा हज और ज़कात की नुमाइंदगी करता है। जनाबे वाला हमारा परचम हमारी आजादी और कौमी वकार की इलामत है। अल्लाह हमारे परचम को हमेशा बुलंद रखे और ये था क़यामत दुनिया के नक्शे पर लहराता रहे। आमीन। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नन्हे बच्चे जो हैं अपने वतन से इजहार कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ नूरे आयशा हैं, उनसे हम तकरीर सुनते हैं। जी नूरे आयशा। सदर ग्रामी और अहले दिल, अहले वफा, अहले नजर और अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसके अल्फाज कुछ यूं हैं। 14 अगस्त और खुद एहतसाबी का दिन। सदर ज़ीवकार 14 अगस्त हमारे लिए अनगिनत खुशियां और मुसरतें लेकर आता है। आज हम इस दिन को तुझको एहतशाम और शायाने शान तरीके से मना रहे हैं। आज के दिन हमने नई जिद्दोजहद और नए अज़म से कौमी जिंदगी का आगाज किया था। आज के दिन हमने 90 साल गुलामी से निजात हासिल की थी। आज के दिन गुलामी की जंजीरें टूट गई थी। आज के दिन हमने अपनी मंजिल का सुराग पाया था और काफिला हुर्रियत अपनी मंजिल तक पहुंचा था। अजीज साथियों, हमने आजाद वतन की आजाद फिजाओं में आंख खोली है। आजादी की कदर पूछना ही है तो उन बेगोरो कफन लाशों से पूछें जिन्होंने खाके वतन को बोसा देने के लिए अपनी जानें निसार की। आजादी की कीमत पूछनी है तो उन गुमनाम शहीदों से पूछें जिन्हें मुतालबा आजादी के मुतालबा करने पर गोलियों का निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने आजादी के मुतालबे से मुंह ना मोड़ा। सदर मोहतरम, आज हम आजाद हैं। आज के दिन का तकाजा ये है कि हम रब्बे जलील के सामने सजदाए रेज होकर आजादी की इस नेमत का शुक्र अदा करें। ए वतन, हम तेरी अजमत की कसम खाते हैं। ए वतन, हम तेरी अजमत की कसम खाते हैं। तेरी हुर्मत, तेरी इज्जत की कसम खाते हैं। तुझसे सरकश हुआ तो बिगड़ जाएंगे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाएंगे। तेरे परचम को कभी खत्म नहीं होने देंगे। तेरे परचम को कभी खत्म नहीं होने देंगे। तेरी इज्जत को कभी कम नहीं होने देंगे। शुक्रिया। सिलसिला गुफ्तगू जारी है। मुख्तलिफ बच्चे अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अभी मोहम्मद शारेज अब्बास जो कि अशार पढ़ेंगे और वतन से मोहब्बत का इजहार करेंगे। जी शारेज। ए वतन, हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। ए वतन, हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। ए वतन, हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, सिलसिला गुफ्तगू जारी और मुख्तलिफ बच्चे आपके सामने तकरीर पेश कर रहे हैं। कुछ अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हानिया नईम है, इनसे सुनते हैं तकरीर। जी हानिया। Assalamu alaikum. My name is Hania Naeem. I am from Dar es Salaam School, Izhar campus. We are amassed here to celebrate our Independence Day, a day of great egoism and pride for every Pakistani. 14th August is a day to commemorate the sacrifices of our forefathers and the struggles that gave us the privilege we enjoy today. On 14th August 1947, after years of hard work and dedication, our Pakistan came into being. Dear audience, it was the vision of great leaders like Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal, and many others who dreamed of a separate homeland for Muslims. They wanted a nation where we could practice our religion freely and conserve our culture and live with glory. Dear audience, we must never forget that what our forefathers did for us. Independence Day is not just a triumph. It is a reminder of our responsibilities. Freedom is valuable, but it can only last if we protect it. As a young generation, it is our duty to work hard in studies, respect our elders, obey the laws,
and contribute to our country. Even small actions like keeping our surroundings clean, being honest, and helping others can make a big difference. Dear listeners and audience, today our country faces many challenges like poverty, illiteracy, and environmental problems. But just as our forefathers blown away those problems and gain independence, we can also blow away those problems and work together to work for our country. We must follow the golden principles of unity, faith, and discipline given by Quaid-e-Azam. Freedom is not won, it's given. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Let's salute the nation. Pakistan Zindabad, Pak Fauj Paindabad. Thank you. جی خواتین و حضرات، ابھی خاص طور پر دار ارکم اسکول اظہار کیمپس جہال چکیاں کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سبھی بچے اپنے وطن سے اظہار محبت کر رہے ہیں. اختتام کی جانب اب یہ کاروان بڑھ رہا ہے اور ایسے میں بچوں نے تیار کیا ہے ملی نغمہ. تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. دل دل پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان، جا جا پاکستان، دل دل پاکستان، جا جا پاکستان. دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے، چہرہ بنتا ہے. پھول ایک لڑی میں پیروئے تو پھر صحرا بنتا ہے، صحرا بنتا ہے. دل دل پاکستان، جا جا پاکستان، دل دل پاکستان، جا جا پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان، جا جا پاکستان، دل دل پاکستان، جا جا پاکستان. زبردست، کیا خوب انداز تھا بچوں کا، اور کسی انداز میں انہوں نے پیش کیا یہ ملی نغمہ. آپ نے سب نے سنا اور دیکھا بھی صحیح. آج کا خاص طور پر جو پوڈ کاسٹ بھی تھی وہ بھی بس یہیں تک تھی. ایک دفعہ سے پھر میں شکر گزار ہوں دار ارکم اسکول کا، اظہار کیمپس کا. جال چکیاں کے وہ بچے تشریف لائے، اپنے اپنے انداز میں انہوں نے وطن سے اظہار کیا. جو لوگ گھروں میں موجود بچے ہمارا یہ پروگرام دیکھیں گے، آپ لوگ بھی اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان کے دروازے آپ سب کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے کھلے رہتے ہیں. تو یہ ریڈیو پاکستان کا جو سلسلہ خاص طور پر جشن آزادی کے حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ آج کا خصوصی پروگرام آپ تک ہم نے پہنچایا. یقیناً آپ لوگوں کو کیسا لگا وہ آپ کا فیڈ بیک بتائے گا. یہ بچے ہمارا آنے والا مستقبل ہیں اور ہمیں سب کو اپنے مستقبل پر خصوصی توجہ دینی ہے. اور بچوں سے میری گزارش یہ ہوگی کہ صرف آپ آزادی کو اس انداز میں نہ سیلیبریٹ کریں کہ موٹر بائک کے سلنسرز آپ نکال دیں، بلکہ آزادی اس انداز میں بھی سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے کہ شجرکاری کیجیے، اپنے وطن سے محبت کیجیے، ٹریفک قوانین کی پاسداری کیجیے. تو یہ بھی آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوگا. آج کی پوڈ کاسٹ بس یہیں تک تھی. مجھے ٹیکنیکل معاونت حاصل تھی نعمان شفیق کو، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر محمد جمشید قادری، ایگزیکٹو پروڈیوسر ملک غلام عباس آبان، اور اپنے میزبان سفتین بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ زیادہ دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. اپنے اور اپنے کی دعاؤں کا خاص خیال رکھیے. پیارے پاکستان سے پیار رکھیے. اللہ حافظ.